डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, इन जनरल 4 प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट यूज किए जाते हैं लैब में जो कॉमन सेल्फ में मिलते हैं। बेरियम क्लोराइड, लेड एसीटेट, सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड, जिसका बहुत लिमिटेड यूज है। ठीक है ना। ये प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट कौन कौन एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन एनायंस में से कौन से एनायन कलर्ड होंगे, कौन कलरलेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मेरी नोट करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स, रिमेंबर मैंने क्या बोला, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एनायंस, मोनोएटॉमिक एनायन, हाइड्राइड्स, ये सभी कलरलेस होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, दे ऑल आर कलरलेस। उनके एनायंस देखिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या हैं? कलरलेस हैं। दे ऑल आर कलरलेस। क्लास ए में जितने एनायन हैं सभी कलरलेस हैं। क्लास बी में स्टूडेंट्स सल्फेट, फास्फेट कलरलेस हैं, लेकिन वहीं पर ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सी एनायन कलर्ड होते हैं और उनका कलर पीएच डिपेंडेंट होता है। रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सी एनायंस कलर्ड होते हैं और उनका कलर पीएच डिपेंडेंट होता है। आप देखिए, क्रोमेट क्या है? ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सी एनायन है, कलर्ड है, येलो है। परमैग्नेट ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सी एनायन है, कलर्ड है, पर्पल कलर है। ओके, तो यानी इस पूरे एसिडिक रेडिकल्स में स्टूडेंट्स सिर्फ 2 एनायन है जो कलर्ड हैं, क्रोमेट एंड परमैग्नेट, बाकी सब कलरलेस हैं। पहली बात। अब पहला प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हम यूज करते हैं स्टूडेंट, कौन सा? BaCl2। ठीक है ना। BaCl2 स्टूडेंट यूज करेंगे यहां पर। ओके, बेरियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक सॉल्युबिलिटी का ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपना खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और काफी टेस्टेड है, और वो हमेशा सभी बच्चों से मैं शेयर करता हूं। और उसमें मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स की बेरियम आयंस उन सभी ऑक्सी एनायंस, उन सभी एसिड रेडिकल के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा जिन ऑक्सी एनायन पर 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग लिखिए इस बात को। बेरियम आयन उन सभी ऑक्सी एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है जिन ऑक्सी एनायन पर 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और मोनोएटॉमिक एनायंस में सिर्फ फ्लोराइड के साथ स्पैरिंगली सॉल्युबल पीपीटी बनाता है। ठीक है ना। तो देखिए, इस बात को यहां लगाते हैं और हम देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड कौन कौन एनायन के साथ प्रेसिपिटेट देगा। देखिए, ऑक्सी एनायन 2 नेगेटिव चार्ज, पीपीटी मिलेगा। ऑक्सी एनायन है लेकिन सिंगल नेगेटिव है, यहां पे चार्ज, यहां पे सिंगल चार्ज है, पीपीटी नहीं मिलेगा। सल्फाइड मोनोएटॉमिक है, पीपीटी नहीं मिलेगा। मोनोएटॉमिक में सिर्फ फ्लोराइड आता है, ये फ्लोराइड आएगा, वो भी बेरियम फ्लोराइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है स्टूडेंट्स, तो ये पीपीटी नहीं देगा। ऑक्सी एनायन पीपीटी मिलेगा, ऑक्सी एनायन से, लेकिन सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहां पे पीपीटी नहीं मिलेगा। मोनोएटॉमिक में सिर्फ फ्लोराइड देता है पीपीटी, तो फ्लोराइड हो गया। क्लोराइड के साथ कोई पीपीटी नहीं, नो पीपीटी। ऑक्सी एनायन सिंगल नेगेटिव, नो पीपीटी। ऑक्सलेट पीपीटी मिलेगा, बोरेट पीपीटी मिलेगा। लेकिन बोरेट में स्टूडेंट्स जब ये टेट्रा बोरेट लेते हैं तो यहां पे मेटा बोरेट का पीपीटी मिलता है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सी एनायन 2 नेगेटिव पीपीटी मिलेगा,
ऑक्सीजन 3 नेगेटिव पीपीटी मिलेगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव पीपीटी मिलेगा। यहां पीपीटी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। हो गया सिंपल। तो पीपीटी किनके साथ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपीटी के कलर क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी पीपीटी में कलर का ओरिजिनेशन 3 तरीके से देखते हैं भाई। या तो डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर आ रहा होगा पीपीटी में, या चार्ज ट्रांसफर होगा, या पोलराइजेशन होगा। इन 3 के अलावा और कोई बेसिस नहीं मिलेगा। क्लियर? तो देखिए, बेरियम आयन में डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कैटायन का जो वैलेंस शेल होगा उसमें कोई पार्शियली फिल्ड है ही नहीं, तो डीडी ट्रांजिशन में कोई कलर नहीं आएगा। अब आता है यहां पे चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तीसरी बात यहां पर आती पोलराइजेशन। देखिए, एस ब्लॉक मेटल कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत कम होती है, इसलिए बेरियम आयन के पीपीटी में कभी भी कलर पोलराइजेशन से नेवर, कभी नहीं आएगा। तो अब इन बातों को ध्यान में लगाते हुए जानते हो हम क्या बोलेंगे। जो एनायन कलरलेस हैं, और बेरियम भी कलरलेस है, बेरियम एक्वस मीडियम में कलरलेस है, तो कलरलेस एनायन के साथ जब बेरियम आयन पीपीटी बनाएगा तो वो पीपीटी व्हाइट दिखेगा आपको। अगर एनायन कलर्ड है तो पीपीटी कलर्ड होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम आपको देखिए, सभी रिपीट कर दे रहा हूं इस बात को। बेरियम आयन में डीडी ट्रांजिशन नहीं है तो बेरियम आयन एक्वस मीडियम में कलरलेस है। क्लियर? अब कलरलेस एनायन के साथ जब वो पीपीटी बनाता है तो पीपीटी आपको व्हाइट दिखेगा, क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन भी नहीं होगा। तो देखिए, मैं यहां स्टूडेंट डॉट बनाऊंगा, ठीक है ना। बेरियम का वो पीपीटी कलर्ड होगा जिसमें एनायन कलर्ड है। ओके, तो देखिए व्हाइट को मैं, ये जहां व्हाइट होगा स्टूडेंट, मैं व्हाइट डॉट बनाऊंगा। बेरियम देखिए, कार्बोनेट कलरलेस, बेरियम आयन कलरलेस, व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट पीपीटी मैंने ऐसे बना दिया, या इसको ऐसे बना देता हूं, अच्छा दिखेगा आपको। ये व्हाइट पीपीटी है ना, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट यहां पीपीटी मिलेगा स्टूडेंट नहीं है ना। मैं यहां क्रॉस बना देता हूं, यहां पीपीटी नहीं मिलेगा। ओके, देखिए यहां पे स्पैरिंगली सॉल्युबल व्हाइट पीपीटी ऑफ मेटाबोरेट, बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी, बेरियम फास्फेट व्हाइट पीपीटी। देखिए स्टूडेंट, क्रोमेट येलो दिखता है ना, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो यहां पे जो कलर आएगा वो पीपीटी का स्टूडेंट येलो दिखेगा। आप देखिए येलो दिखेगा, ठीक। और पर मैग्नेट के साथ कोई पीपीटी, तो देखिए पूरा पता चल गया बेरियम आयन कहां पीपीटी देगा, पीपीटी का कलर क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, पीपीटी किस एनायन का है, ठीक है ना, इसको कंफर्म किया जाता है बाय डिसॉल्विंग इट इन एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बेरियम के सभी प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं होता है, और यही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका, सल्फेट का। जेईई एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चंस में लिखा गया था कि इस तरीके से मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, BaCl2 solution was added to a salt, white PPT was obtained, and this white PPT was insoluble in dilute HCl, it means sulfate present है, ठीक है ना। तो यही कंफर्मेटरी टेस्ट है स्टूडेंट्स है। तो all precipitates of barium are soluble in dilute HCl except barium sulfate, और बेरियम सल्फेट अगर व्हाइट पीपीटी डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब सल्फेट एनायन प्रेजेंट है, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट आता हूं लेड पर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, लेड आयन Pb2+ या लेड कहा जाए पी ब्लॉक का मेटल है। Pb2+ जब एक्वस फेज में होगा तो कलरलेस होगा, क्योंकि यहां पे डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे 5d10 भरा हुआ है, 5d पूरा भरा हुआ है, 5d10 है ना।
ओके 4F20 का भरा हुआ है, तो लेड आयन एक्वस फेज में कलरलेस है, ठीक है ना। तो डीडी ट्रांजिशन के कारण कोई भी कलर लेड के पीपीटीज में नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई एनायन कलर्ड है तो लेड का पीपीटी कलर्ड मिलेगा, गारंटेड। लेकिन यहां पर एक और नया पॉइंट जानते हो क्या जुड़ता है? लेड आयन की पोलराइजिंग पावर अच्छी होती है बिकॉज ऑफ हायर जेड इफेक्ट टू एट्स पेरिफेरल सेल। तो जानते हो बेटा क्या होगा? लेड के पीपीटीज में, कुछ पीपीटीज में कलर ओरिजिनेट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, स्पेशली मोनो एटॉमिक एनायंस में, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कलरलेस मोनो एटॉमिक एनायन, कलरलेस मोनो एटॉमिक एनायन का जो पीपीटी होगा लेड के साथ, उनमें कलर आ सकता है ड्यू टू पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ Pb2+, प्रोवाइडेड मोनोटॉमिक एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी अच्छी हो। तो देखा यह गया बेटा कि लेड कलर देना शुरू जानते हो कहां से करता है? I- से। मैं अभी इस पे बात करता हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि लेड कहां कहां कलर देगा। अगेन स्टूडेंट्स, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और इसको मैं अपनी जो ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती हैं, जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जहां मैं डिटेल से पढ़ाता हूं, मैं इसको प्रूव भी करता हूं। क्या प्रूव करता हूं? मैं उसको समझाता हूं, उसको नटसेल में आपको बताता हूं क्या है। Pb2+ उन सभी एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा जिन एनायन के साथ बेरियम प्रेसिपिटेट बनाता है। मैं रिपीट करता हूं बेटा, Pb2+ उन सभी एनायन के साथ पीपीटी बनाता है जिन एनायन के साथ बेरियम पीपीटी बनाता है, लेकिन लेड का मास ज्यादा होने के कारण लेड कुछ मोनोटॉमिक में भी के साथ पीपीटी बनाता है, जैसे क्लोराइड। Pb का क्लोराइड इनसॉल्युबल है। तो अगर किसी केटायन का, बेटा ध्यान रखना, अगर किसी केटायन Mx+ का अगर क्लोराइड इनसॉल्युबल है तो इस बात की गारंटी है कि उसका ब्रोमाइड इनसॉल्युबल होगा, I- इनसॉल्युबल होगा, ऑक्साइड इनसॉल्युबल होगा, सल्फाइड इनसॉल्युबल होगा, फास्फाइड इनसॉल्युबल होगा, साइनाइड इनसॉल्युबल होगा, थायोसाइनाइड इनसॉल्युबल होगा, ठीक। तो अगर किसी केटायन का क्लोराइड इनसॉल्युबल है तो क्लोराइड से फिर ऐसे सीरीज जोड़ना, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड, साइनाइड, थायोसाइड सब इनसॉल्युबल होंगे। ऐसे ही अगर किसी केटायन का ब्रोमाइड कलर्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन, तो उसका I- ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड ये सब कलर्ड होंगे। साइनाइड, थायोसाइनाइड नहीं आते हैं, ये सब कलर्ड होंगे। ये भी मैं पढ़ाता हूं, समझाता हूं, लेकिन यहां पे नटसेल में हमें आपको समझाना है स्टूडेंट्स, कंसाइज फॉर्म में आपको समझाना है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, अच्छा, तो लेड के कौन कौन से पीपीटीज कलर्ड होंगे? रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑक्सी एनायन के साथ अगर कलरलेस ऑक्सी एनायन है तो पीपीटी व्हाइट रहेगा, क्योंकि लेड में डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। कलरलेस एनायन कलर्ड पीपीटी तभी बनाएंगे जब वो मोनोटॉमिक एनायन हो और कलर यहां पे शुरू होता है I- से। तो लेड का आयोडाइड कलर्ड है, लेड का आयोडाइड कलर्ड है, तो ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड भी कलर्ड या ब्लैक होंगे। क्लियर? तो पहले हम बता देते हैं स्टूडेंट्स कहां कहां पीपीटी मिले। एक्चुअली इसका लॉजिक ये है कि जितना चार्ज बेरियम पर उतना चार्ज लेड पर है। लेड का चूंकि मास ज्यादा है तो एक्चुअली लैटिस एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, बेरियम पीपीटी यहां देता है ना स्टूडेंट्स। चलिए मैं अगेन इसको यूज करता हूं। देखिए, बेरियम यहां पीपीटी देता है तो लेड भी देगा। बेरियम नहीं देता है पीपीटी, लेड भी नहीं देगा ऑक्सी एनायन पर। बेरियम पीपीटी देता है, लेड भी देगा। बेरियम दे रहा, लेड भी दे रहा। बेरियम यहां पीपीटी नहीं दे रहा, लेड नहीं देगा पीपीटी। बेरियम पीपीटी दे रहा, लेड भी देगा। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स
बेरियम पीपीटी इस ऑक्सीजन में नहीं देता, लेड भी नहीं देगा, पीपीटी लेड भी देगा, लेड भी मिलेगा। यहां पे लेड भी मिल देगा, लेड भी देगा, लेड भी देगा, यहां पे नहीं मिलेगा। अब इनके अलावा मैंने और क्या बताया, लेड जिन एनायन के साथ बेरियम पीपीटी बनाता उनके साथ लेड भी बनाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आयन भी जुड़ जाते हैं। और एक्स्ट्रा आयन कौन से? मोनोटॉमिक, यानी क्लोराइड। लेड का क्लोराइड इनसॉल्युबल है, तो ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड, ये सभी क्या होंगे? ये सभी मोनोटॉमिक सीरीज जो है वो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने उनको लिखा जिनके साथ बेरियम पीपीटी बना रहा, तो लेड में एक्स्ट्रा कौन जुड़ेगा? क्लोराइड। क्लोराइड जुड़ जाएगा। क्लोराइड अगर देगा तो ब्रोमाइड भी बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा तो आयोडाइड भी बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा तो ऑक्साइड भी बनाएगा और सल्फाइड भी बनाएगा। फास्फाइड है नहीं, फास्फाइड बन जाएगा, हो गया। इन सब के साथ लेड पीपीटी देगा। क्लियर? यानी एक्स्ट्रा कौन आया? लेड में एक्स्ट्रा आयन कौन सा है? क्लोराइड। इसका शुरू हो गया, क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, फिर ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड, साइनाइड, थाउसानेट, सब जुड़ गए। यही सीरीज याद रखिएगा, ठीक है। इसका लॉजिक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रिक बताऊं, ट्रिक नहीं बेटा, है ना। अब बेटा मैं कलर की बात करता हूं। लेड की पोलराइजिंग पावर बेरियम आयन से ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स वो एनायन जिनकी पोलराइजिबिलिटी अच्छी है उनके साथ कलर दे देता है। और देखा गया स्टूडेंट्स की जो है लेड में कलर पोलराइजेशन के कारण सब मोनोएटॉमिक एनायन में आता है, और कलर कहां से आता है? आई माइनस से। तो अगर लेड का आयोडाइड कलर्ड है, अगर लेड का किसी मेटल केटायन का आयोडाइड कलर्ड है, तो उसका ऑक्साइड, सल्फाइड और फास्फाइड ये कलर या ब्लैक होंगे, ठीक है। लेकिन ब्रोमाइड उसका नहीं होगा बेटा, है ना। ऐसी सीरीज जो हमने पीपीटी की सीरीज बनाई, वही सीरीज से आपको कलर देखना है। देखिए अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं कलर शो कर रहा हूं, देखिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, कलरलेस ऑक्सी एनायन के साथ Pb2+ कभी भी कलर ड्यू टू पोलराइजेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा। देखिए जैसे कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट कलरलेस है, लेड कलरलेस है, लेड कार्बोनेट व्हाइट आएगा, ठीक है ना। अच्छा, सल्फाइड व्हाइट आएगा, व्हाइट। PbF2 स्पैरिंगली सॉल्युबल व्हाइट, PbCl2 स्पैरिंगली सॉल्युबल व्हाइट, PbBr2 स्पैरिंगली सॉल्युबल व्हाइट, लेड ऑक्सलेट व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अच्छा देखिए क्रोमेट कैसा है? येलो है ना, तो लेड क्रोमेट कैसा आप मिलेगा आपको? येलो पीपीटी देगा, ये येलो आ जाएगा, ठीक बेटा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, लेड में कलर मिलना शुरू होता है आई माइनस से। तो अगर आई माइनस कलर्ड है तो ऑक्साइड भी कलर्ड होगा, सल्फाइड भी कलर्ड ऑब्लिक ब्लैक होगा, फास्फाइड होगा। अब देखिए आयोडाइड स्टूडेंट येलो है, ये येलो है, लेकिन सल्फाइड यहां पर क्या होता है? ये ब्लैक हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं यहां पर इसको चूंकि ब्लैक बोर्ड है तो इसलिए ब्लैक स्टूडेंट नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहां पर व्हाइट से रिमार्क करके यहां पे ब्लैक लिख देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर आएगा ये, और ये आएगा यहां पे ब्लैक, है ना, ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा, राइट। तो कलर में क्या याद रखना, समझ गया ना। कलरलेस ऑक्सी एनायन के साथ व्हाइट पीपीटी, कलर्ड है तो उसी कलर का पीपीटी, और आई माइनस में लेड कलर देगा, आई माइनस कलर्ड है तो ऑक्साइड भी कलर्ड होगा, सल्फाइड भी कलर्ड होगा। ओके, तो लेड हो गया स्टूडेंट्स। अब लेड के बाद आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ एनायन छूट रहे हैं, जैसे नाइट्रेट और एसीटेट है, इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इनके लिए हम प्लान करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट आता है लैब में सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए फिर हम वही बात बोलेंगे, अब इसको ब्रीफ में बोल देता हूं। सिल्वर आयन, रिमेंबर बेटा, सिल्वर आयन उन सभी एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है जिनके साथ Pb2+ भी बनाता है, लेकिन एक अंतर है, PbF2 स्पैरिंगली सॉल्युबल है लेकिन AgF सॉल्युबल है, एक तो डिफरेंस आ गया। साथ ही साथ
सिल्वर आयन में दो नए आयन जुड़ जाते हैं, नाइट्राइट और एसीटेट। मैं रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट इस बात को, Ag+ यानी सिल्वर आयन उन सभी एनायन के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है जिनके साथ Pb2+ भी बनाता है, लेकिन सिल्वर आयन के साथ कुछ एक्स्ट्रा एनायन जुड़ते हैं। वो कौन से हैं? नाइट्राइट और एसीटेट, ये दो नए जुड़ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। और एक डिफरेंस और क्या आता है, AgF वाटर सॉल्युबल है जबकि PbF2 स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, कहां प्रेसिपिटेट जहां लेड बनाएगा, देखिए वहां पर। अब मैं कलर की बात कर देता हूं। देखिए सिल्वर आयन की पोलराइजिंग पावर Pb2+ से ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो आपको याद होगा जैसे हमने एक सीरीज बनाई थी, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड फास्फाइड। तो अगर देखिए लेड का आयोडाइड कलर्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन, तो ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड ये सब कलर ऑब्लिक ब्लैक होंगे। लेकिन सिल्वर की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण सिल्वर कलर देना शुरू करता है ब्रोमाइड से, है ना, यहां से देना शुरू करता है। तो सिल्वर का ब्रोमाइड कलर्ड है तो आयोडाइड भी कलर्ड होगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, फास्फाइड सब कलर्ड हो गए। साथ ही साथ सिल्वर में एक नया और एंट्री जानते हो क्या होता है, वो एनायंस, वो ऑक्सी एनायन जिन पर 3 नेगेटिव चार्ज है उनके साथ भी कलर देता है, जैसे फास्फेट आ गया। फास्फेट देखिए कलरलेस है ना, लेकिन वो ऑक्सी एनायन जिन पर 3 नेगेटिव चार्ज है उनके साथ सिल्वर आयन कलर पीपीटी बनाता है ड्यू टू पोलराइजेशन। इसलिए आपने देखा होगा सिल्वर आयन कलरलेस है क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं है, फास्फेट कलरलेस है लेकिन सिल्वर फास्फेट येलो होता है ड्यू टू व्हाट? पोलराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पीपीटी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। कहां देगा? तो देखिए यहां पे पीपीटी मिलेगा स्टूडेंट्स। देखिए बेरियम पीपीटी बना रहा, लेड भी बना रहा, सिल्वर भी बना रहा ठीक है ना। सल्फाइड के साथ बेरियम नहीं बना रहा, लेड बनाएगा, सिल्वर भी बनाएगा। बेरियम, लेड, सिल्वर, बेरियम, लेड, सिल्वर, ओनली सिल्वर, ओनली सिल्वर, है ना। यहां पर स्टूडेंट सिल्वर नहीं बनाएगा, AgF वाटर सॉल्युबल है। बेरियम नहीं बनाया, लेड बना रहा, सिल्वर भी बना रहा, लेड बना रहा, सिल्वर भी बना रहा, लेड बना रहा, सिल्वर भी बना रहा। नाइट्रेट नो बेरियम, नो लेड, नो नाइट्रेट। बेरियम, लेड, सिल्वर, 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 नो पीपीटी। इसलिए आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि पर मैग्नेट सभी मेटल के आयन के पर मैग्नेट वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पर मैग्नेट आयन को कभी प्रेसिपिटेशन से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नाइट्रेट को प्रेसिपिटेशन से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे ही स्टूडेंट बाइकार्बोनेट को, ऑल मेटल बाइकार्बोनेट आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें सोडियम के थ्रू, सोडियम आयन के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो सिल्वर कहां पीपीटी देगा वो अब मैं कलर की बात करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए पहले हम देख लेते हैं व्हाइट कहां मिलता है। देखिए ये व्हाइट आएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक। अच्छा पहले इन पे बता, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव व्हाइट, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव व्हाइट, ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव व्हाइट। जब 2 वाला नहीं बना रहा तो 1 वाला तो व्हाइट ही बनाएगा, व्हाइट, ठीक है ना। व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट। सिल्वर सल्फेट स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्टूडेंट रिमेंबर सिल्वर सल्फेट का पीपीटी बनता लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल बनता है, ठीक है ना। तो सल्फेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजुअली हम सिल्वर आयन को यूज नहीं करते क्योंकि स्पैरिंगली सॉल्युबल के लिए बेस्ट क्या है, बेरियम यूज कर लें या लेड यूज कर लें। सिल्वर फास्फेट येलो एंड दिस वन। ओके, अब स्टूडेंट सिल्वर के वो पीपीटीज जहां पे कलर आता है ड्यू टू पोलराइजेशन उनकी बात करना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, सिल्वर में कलर मिलना कहां शुरू होता है? ब्रोमाइड से। तो सिल्वर ब्रोमाइड में पेल येलो आता है बेटा, है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो है। तो अगर ब्रोमाइड कलर्ड है तो आयोडाइड भी कलर्ड होगा क्योंकि I- की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा सिल्वर ऑक्साइड भी ब्राउन आता है,
यहाँ तो एनायन में है नहीं। सल्फाइड ब्लैक आएगा स्टूडेंट्स, लेड का सल्फाइड ब्लैक था तो ये भी ब्लैक आएगा। तो देखिए यहां पर मैं सल्फाइड पे यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ये ब्लैक आएगा, ठीक। इसके अलावा स्टूडेंट्स सिल्वर जो फास्फेट है ये येलो मिलता है, सिल्वर फास्फेट येलो। तो पोलराइजेशन के कारण स्टूडेंट्स एक तो ये यहां पर ब्लैक, एक दो यहां पे है ना। और आपको याद रखिए एक डिस्टिंक्शन देखिए, Pb2+ ऑक्सीजन आयन में कभी कलर डेवलप नहीं करता ड्यू टू पोलराइजेशन, ओके। और बेटा वैसे क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो होता है, लेकिन सिल्वर की पोलराइजिंग पावर बेटर होने के कारण यहां पर क्या होगा, सिल्वर क्रोमेट आपको रेड दिखता है, रेड दिखता है। हो गया पूरा। तो सिल्वर आयन कहां पीपीटी वो मैंने आपको बता दिया। अब सिल्वर के पीपीटीज के डिसोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सिल्वर के सभी प्रेसिपिटेट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgI। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जे एडवांस में ये क्लू दिया जाता है। जैसे मान लिया मैं आपको बताऊं, ऐसे देखिए, मैं इस पे एक क्वेश्चन अभी ओरल आपको देख के बताता हूं, ठीक है ना। दोबारा बोलता हूं, सिल्वर के सभी प्रेसिपिटेट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgI, ये डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, सिल्वर एक ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए पीपीटीज के डिसोल्यूशन को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू भी करते हैं। सिल्वर के सभी प्रेसिपिटेट एक्सेस कंसंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट 2 AgI and Ag2S। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर के सभी प्रेसिपिटेट एक्सेस कंसंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट 2 AgI, Ag2S, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। हाइपो में, एक्सेस हाइपो में सिल्वर के सभी पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट 1 Ag2S डिसॉल्व नहीं होता है। और तीसरा जो हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेते हैं सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड में सिल्वर के सभी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे वो क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं ऐसे, और हमने ऐसे कहा बेटा एक सॉल्ट में हमने सिल्वर नाइट्रेट को डाला, एक सॉल्ट सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को डाल दिया और हमने कहा वो कलर्ड प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक। और हमने लिख दिया पीपीटी इज नॉट सॉल्युबल इन, प्रेसिपिटेट इज नॉट सॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा, कलर्ड पीपीटी बना, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, क्रोमेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। मान ली येलो बोल दिया, चलो मान ली येलो बोल दिया। अब उन्होंने जानते हो क्या कहा कि दिस पीपीटी इज नॉट सॉल्युबल एक्सेस अमोनिया, एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब जानते हो क्या होगा, फॉस्फेट नहीं है। तो येलो पीपीटी बना है, अब हमारा शक किस पर होगा, येलो पीपीटी नॉट सॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी ब्रोमाइड आयोडाइड में से कोई होगा। अब इसको कैसे हम सेपरेट कर सोच सकें, उन्होंने कह दिया कि एक्सेस अमोनिया में लेकिन डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रोमाइड स्टूडेंट है, आयोडाइड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि AgBr एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। ऐसे स्टूडेंट हम एक चीज और लेड के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा, लेड के सभी प्रेसिपिटेट स्टूडेंट्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन लेड सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको बता दें PbCl2, PbBr2 और PbI2 के लिए बेस्ट क्लू जानते हो क्या होता है, इसके लिए बोलते हैं हीट करने पर PbCl2, PbBr2, PbI2 डिसॉल्व हो जाते हैं और ठंडा करने पर वापस आ जाते हैं। ये क्लू हमेशा मिलता है सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस में, यानी लेड के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक है, हीट करने पर क्या होगा, पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं और ठंडा रहने पर वापस आ जाते हैं। और लेड के सभी प्रेसिपिटेट स्टूडेंट्स एक्सेस एल्कली में डिसॉल्व हो जाते हैं, NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं, KOH में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक्सेप्ट 1 PbS, PbS डिसॉल्व नहीं होता है।
ठीक है ना। हालांकि ये जो बातें बेटा हम आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, इनको जब हम क्लास लेते हैं तो उनमें हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो उन क्लासेस का जो कहना चाहिए सारांश या कंसाइज फॉर्म में आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑल प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एल्कली एक्सेप्ट पीबीएस, ठीक है ना। और लेड के पीपीटीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि PbCl2, PbBr2 एंड PbI2 क्या होगा, हीट करने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठंडा करने पर वापस बन जाते हैं। ये लेड के लिए क्लू मिल जाता है पीपीटीज के बारे में। अब स्टूडेंट सिल्वर हो गया, लेड हो गया। अब हम आते एक बहुत कम यूज होने वाला है बेटा, क्या, कैल्शियम क्लोराइड। एक्चुअली कैल्शियम आयन को हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, जानते हो कहां पर, डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड एंड थायोसल्फेट, एज वेल एज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाट, फ्लोराइड एंड ऑक्सलेट। फ्लोराइड और ऑक्सलेट के प्रेसिपिटेशन के लिए कैल्शियम को यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यहां पर है डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड एंड थायोसल्फेट। मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। स्टूडेंट देखिए यहां पर डिस्टिंक्शन, distinction between सल्फाइड एंड थायोसल्फेट, है ना। मेनली इसके लिए किया जाता है, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि मेंस और एडवांस दोनों के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए और ये स्टूडेंट हमने यहां पे डाइल्यूट एसिड डाल दिया और एक गैस यहां पे निकलती है, ठीक। और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक। यहां पर हमने डाइल्यूट एसिड डाला स्टूडेंट्स और इसको वार्म किया, ठीक। इसको वार्म किया स्टूडेंट्स। मान लीजिए दोनों में सेम गैस निकली X, दोनों में सेम गैस निकली X। देखिए इतने एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, और मान लीजिए स्टूडेंट सॉल्ट यहां पर सपोज करिए कोई P सॉल्ट है और यहां पर कोई Q सॉल्ट है। P एंड Q दोनों सॉल्ट को हमने लिया और दोनों में डाइल्यूट एसिड डाला, सेम गैस निकलती है। अब इतना सोचने पे जानते हो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पहली बात P और Q दोनों सॉल्ट के एनायन क्लास A ग्रुप 1 के हैं, क्योंकि यहां पर डाइल्यूट एसिड के साथ गैस निकली, नंबर 1। नंबर 2 बात यहां पर आती है, अगर सेम गैस है इसका मतलब है जो इन दोनों के जो ऑक्सीजन आयन है उनका नॉन मेटल सेम है। देखें या तो कार्बोनेट, एक में कार्बोनेट होगा दूसरे में बाइकार्बोनेट होगा, या फिर एक में सल्फाइड होगा दूसरे में थायोसल्फेट होगा, ठीक है ना। यहां से भी देखो SO2, यहां से भी SO2, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब इन्होंने कहा कि अगर हम BaCl2 डालते हैं, BaCl2 का सोल्यूशन डालते हैं और यहां पे एक में कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं, BaCl2 सोल्यूशन डाला और यहां पे CCl2 का सोल्यूशन डाला, इन्होंने कहा यहां पे व्हाइट पीपीटी बन गया, व्हाइट पीपीटी, और यहां पे भी व्हाइट पीपीटी बन गया। यहां से एक बात बेटा बिल्कुल क्लियर हुई, क्या अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा तो ऐसा तो नहीं कि यहां पे हम कार्बोनेट ले लें और कार्बोनेट ले लें, यहां पे हम बाइकार्बोनेट ले लें, तो यहां पे निकलने वाली गैस कौन सी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अगर ऐसा सोचते तो गलत देखो हो गया। जानते हो गलत क्यों हो गया, क्योंकि बेरियम बाइकार्बोनेट के साथ पीपीटी नहीं बनाएगा। दूसरा हमारे दिमाग में जो थॉट आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इसको मतलब हटा देंगे हम, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब जो दूसरा हमारे दिमाग में थॉट चल रहा है वो ये है, ऐसा तो नहीं कि यहां पर एक बट यहां पर स्टूडेंट हम लिखते हैं यहां पे
व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी यहां मिल रहा है और यहां पे नो पीपीटी। ठीक, अब देखिए यहां से डिस्टिंक्शन आ गया। इसका मतलब जानते हो स्टूडेंट क्या हुआ, यहां पे सल्फाइड है, यहां सल्फाइड आयन होगा, सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड गैस यहां से निकली। अगर यहां थाओसल्फेट है स्टूडेंट्स, तो यहां सल्फर ऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है ना। सल्फाइड और थाओसल्फेट में सेम गैस निकल ली, ठीक। अब कहां सल्फाइड है कहां थाओसल्फेट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट हम लोग कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड गिव्स पीपीटी विद सल्फाइड, जबकि थाओसल्फेट के साथ पीपीटी नहीं मिलता। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर हो गया कि यहां पर ये यहां पर सल्फाइड है और यहां पे सल्फाइड, यहां पे थाओसल्फेट है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया, कैल्शियम क्लोराइड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड एंड थाओसल्फेट बिकॉज sulfide forms PPT with calcium while thiosulfate doesn't form PPT with thiosulfate. इसके अलावा फ्लोराइड और ऑक्सलेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सो देयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू इन शॉर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ एसिड रेडिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।